छत्तीसगढ़ में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद आपको बता दें कि लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश होने से तापमान में गिरावट होगी। अधिकतम तापमान आज का 41 से 42 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कई जिलों में रविवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ। भिलाई, कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली समेत कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि बारिश की संभावना है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। तो गर्म हवाओं के थपेड़ों के बाद अब लोगों को राहत की उम्मीद है। तो भीषण गर्मी से अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने वाली है। और इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से विवेक राणा जुड़ चुके हैं, रायपुर से मोनिका दुबे। दोनों से हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम की क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी गर्म हवाओं के थपेड़े देखने को मिले। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी। इस बीच राहत भरी खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश में 35 जिलों में कहीं ना कहीं लोगों को अब बारिश की उम्मीद है, गर्मी से राहत की उम्मीद है। विवेक राणा हमारे साथ बने हुए हैं, मोनिका भी हमारे साथ बनी हुई है। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कि मध्य प्रदेश में अभी मौसम की क्या स्थिति है। 35 जिलों में बारिश की संभावना है, लू से लोगों को मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम और दक्षिण में जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शनिवार देर शाम से ही मौसम ने करवट बदल ली है। क्योंकि जिस प्रकार से शनिवार देर शाम राजधानी भोपाल सहित तमाम जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का दौर देखने को मिला है, जिसके बाद जो आम लोग हैं वह गर्मी से राहत पाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए नौतपा की तो कल नौतपा का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन की यदि बात करें तो कहीं न कहीं तापमान में गिरावट जो है वह दर्ज की गई है। क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि करीब 3 दिन तक मध्य प्रदेश के करीब 35 ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ जो हल्की जो बारिश का जो दौर है वह देखने को मिलेगा, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 2 मौसम मध्य प्रदेश पर एक्टिव है, जहां हल्की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें ग्वालियर चंबल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जिस प्रकार से 35 जिलों में जब गरज चमक के साथ हल्की जो बारिश देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वह पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लू की जो स्थिति है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। साथ ही मानसून की यदि बात करें तो 20 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि शनिवार की बात करें और रविवार की बात करें, दोनों ही दिन की यदि बात करें सोनू, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की जो बूंदाबांदी का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो हवा है वह अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नौतपे के पहले दिन की यदि बात करें तो जिस प्रकार से तापमान बढ़ने के चलते लू की स्थिति बनी हुई थी, राजधानी भोपाल में 40 डिग्री तक तापमान जाता हुआ दिखाई दिया था। इसी प्रकार ग्वालियर चंबल के करीब 6 जिलों की यदि बात करें तो भट्टी की तरह पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल भी तपता हुआ दिखाई दे रहा था। करीब 47 से 48 डिग्री तक तापमान इस बार गया था। मगर जिस प्रकार से 2 मौसम मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है, तो अब आम लोगों को गर्मी से जो राहत है वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दिन में जो तापमान है वह सामान्य रह रहा है, थोड़ी लोगों को गर्मी का एहसास भी हो रहा है, मगर शाम होते ही यानी 5 बजे के बाद ही मौसम बदलने के चलते जो ठंडी हवा है और गरज चमक के साथ जो बारिश का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। ठंडी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी तो बिल्कुल जिस तरह से लोग जो हैं नौतपे की तपन में दुबकने को मजबूर थे, वही लोग अब मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। मोनिका, आपके पास मैं आऊँगा। गर्म हवाओं के थपेड़ों के बाद अब धूल भरी हवाएं हमें देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? जिस तरह से
प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश की संभावना कई जिलों में जताई है। आज बिल्कुल देखिए, नौतपा का जो दौर है वह खत्म हो चुका है। नौतपा का मौसम जो है अब वह जा चुका है और 9 दिन के भीषण गर्मी के बाद अब प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत की जो सांस है वह प्रदेश के लोग ले पाएंगे, क्योंकि आज देर रात कई जो जिलों में जो तापमान देखा गया, जहां पर कई जगहों पर तेज हवा चली, कई जगहों पर हल्की जो बारिश है वह देखी गई। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो देर शाम राजधानी रायपुर में भी मौसम में कुछ बदलाव जो है वह किए गए, बदलाव जो है वह हुए। जिस तरीके से देखा गया कि कल का जो तापमान था, नौतपा के पूरे दिनों के अगर तापमान का अगर औसत निकाला जाए तो 45 से 46 डिग्री तक राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया। और छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो तापमान है उसमें भारी उछाल रहा। जहां तक मुंगेली की अगर बात की जाए तो 48 डिग्री सेल्सियस तक वहां का जो तापमान है वह गया। और साथ ही साथ अनेक जो जिलों में जो भीषण गर्मी पड़ी, कई लोगों की मौतें भी जो है वह गर्मी के संपर्क में आने से हुई। लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें यह है कि 13 तारीख को जो मानसून है वह छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा और 16 तारीख से पूरी तरीके से जो मानसून है वह छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। तो लगातार नौतपा के जाने के बाद अब एक समय आता है पंचक का, यानी कि 5 दिन की और गर्मी बच जाती है। लेकिन इस 5 दिन की गर्मी में जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसमें अंधड़ चलने की संभावना, तेज हवा चलने की संभावना के साथ साथ बारिश की भी आशंका जो है उन्होंने जताई है। और कहीं ना कहीं जो नौतपा के जाने के बाद जो लोगों को राहत की सांस कल देर शाम से इसलिए भी मिली है क्योंकि तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो गिरावट है वह देखने को मिली। और अभी वर्तमान तापमान की अगर बात की जाए तो कल शाम तक जो भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही थी, अभी तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो गिरावट है वह हर जिलों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अनेक जो जिलों पर आज शाम को आंधी तूफान चलने की संभावनाएं भी दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ राजधानी रायपुर की भी बात की जाए तो आज शाम तेज हवा चल सकती है, हल्की बूंदाबांदी भी यहां पर हो सकती है और कई जिलों में जो बारिश है वह भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मौसम में बदलाव जो है वह लगातार होते जा रहे हैं। जहां एक और गर्मी जाने से लोगों को राहत की सांस तो जरूर मिलेगी, लेकिन अब धूल भरी हवाओं का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शाम होगा वैसे ही आंधी तूफान चलना शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत से जो लोग हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो ऑफिस दफ्तर से घर जा रहे हैं, या जो फुटकर जो व्यापारी है जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, जो खुले में सामान बेचते हैं, उनके लिए यह बहुत ज्यादा चुनौती तब हो जाता है जब मौसम में बारिश के पहले ये जो धूल भरी जो आंधी, धूल भरी जो हवाएं देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। जितने जो सड़कों पर जो फ्लैक्स लगाए जाते हैं, जो बोर्ड लगाए जाते हैं, या जितने जो प्रशासन या शासन की ओर से जितनी जो योजनाओं का जो पोस्टर वगैरह जो लगाया जाता है वह इस हवा में उड़ जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें भी भारी नुकसान होता है। लेकिन इस सब चीजों से निपटने के लिए भी प्रशासन अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं वह कर रही है, ताकि किसी तरीके की अनहोनी ना हो। जिस तरीके से मुंबई में जो घटना हमने देखा था, जहां पर होर्डिंग के गिर जाने से कई लोगों की मौतें जो है वह हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी रायपुर में जो प्रशासन है इसे लेकर मुस्तैद है और अपने लेवल पर जो चेकिंग है वह की जा रही है। तो तमाम जो चीजों के बीच में मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट अपनी ओर से जारी कर दिया, प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद है। गर्मी से लोगों को राहत अब मिलेगी और साथ ही साथ जो बारिश जो है वह 13 से 16 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। बिल्कुल। तो मौसम की फ्रीक्वेंटली में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर प्रशासन भी अब पूरी तरह से तैयार है। आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की संभावना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।